विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की स्टेज भाग 2 में कविता नंबर 4 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य का पैरा नंबर 3 और 4 की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोपन देख कर जागा। कवि कहता है कि मेरे जीवन में दुखद भरी यादों के साथ साथ सोपन में एक सुख की भी प्राप्ति हुई थी, लेकिन जब मैं नींद से जागा तो मुझे जो सोपन में सुख दिखाई दिया था वो भी नहीं प्राप्त हो सका। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह सुख जो मुझे सोपन में प्राप्त हुआ है वो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके मुझसे दूर चला गया, अर्थात मुझे तो सुख सोपन में भी प्राप्त नहीं हो सका। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया। कवि कहता है कि मेरे सोपन में जो मेरे सुख का आधार बना था वह अत्यंत सुंदर और बहुत था। कवि कल्पना करता है कि उसके जो सोपन में उसे जो सुख मिला था उसकी सुंदरता इस प्रकार थी कि उसके लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर, प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता लेकर के प्रकट हो गया। यानी कहने का भाव है सुबह की जो लालिमा है उसको वो लालिमा कवि कल्पना करता है कि वे उसके सुख प्रदान करने वाले की सौंदर्य से सुबह ने प्राप्त की है, और वो लालिमा लेकर के सुबह अपनी मिठास भरी मनोहरता लेकर के प्रकट हुई है। कवि का कहने का भाव यह है कि उसकी गालों में जो लालिमा थी वो प्रातःकालीन सुबह की लालिमा के रूप में प्रकट हो गई थी। उसकी स्मृति पाथ्य बनी थके पति की पंथा की। उसकी कवि कहते हैं कि उसके जीवन में जो सुख उसे उसके सोपन में जो उसे सुख प्राप्त हुआ था उसकी यादें ही थके हुए पथिक की थकान कम करने में सहायक बनी हुई। उसकी मधुर यादों के सारे ही कवि अपने थकान को मिटा करके अपने जीवन रूपी डगर पर चलता है। जीवन को उधोड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो दूसरों को प्रेरित कर सके। कवि अपने आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वालों को कहता है कि मेरी अंतर मन रूपी गुदड़ी को उधेड़कर तुम उसमें छुपे हुए रहस्यों को देखना चाहते हो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि उसके जीवन रूपी अंतर्मन में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने आत्मकथा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और दूसरे लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपना जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कर। कवि कहता है कि मेरा जीवन तो छोटा सा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो मैं आत्मकथा के रूप में दूसरों के सामने प्रकट कर सकूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि क्या ये सही नहीं है कि मैं अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करने की बजाय औरों की बातों को सुनता रहूं और मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वो अपने मित्रों से कहता है कि मेरी इस आत्मकथा को सुनकर तुम क्या प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा तो भोली भाली है, इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है जिससे तुम कोई प्रेरणा प्राप्त कर सको। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मौन उठा। कवि कहता है कि मेरा आत्मकथा के अंदर मेरी जो जीवन की जो पीड़ा है वो सोई पड़ी है, अर्थात मेरे मन के दुख है वो चुपचाप मैं सहन किए हुए हूँ, इसलिए वो उन दुखों को जगा कर मैं आत्मकथा के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए उचित समय नहीं है। मैं अपनी इस सोई हुई पीड़ा को दूसरों के सामने आत्मकथा के माध्यम से प्रकट नहीं करना चाहता।
इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन की निराशाओं दुखों को व्यक्त करते हुए बताया कि उसके जीवन में कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे वो दूसरों के सामने प्रकट कर सके और दूसरे लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके।